छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर महोदय और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण कुमार साव जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री तपन डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ डॉक्टर S.O. जुनारे जी, परिसर निर्देशक NFSU गांधीनगर और आज यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधिगण, NFSU के विद्यार्थीगण और अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक आज स्वागत करता हूं। ये मीडिया वाले जरा जितना हो सके उतना सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा भैया, आपकी फ्रेम में ही आऊंगा मैं, बैठ जाइए। आज छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही है। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक NFSU का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां कर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद MSME उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल
उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा। इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी ये आई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से, वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। गुजरात में आई हब बना है। विजय भाई इसकी मुलाकात कर आए, उन्होंने देखा होगा। मेरे देखते देखते कुछ ही साल में कई स्टार्टअप आज दुनिया भर में नाम निकाल कर आए हैं और वो लड़के बहुत कम आयु में बहुत बड़ा काम कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं यहां पर भी ऐसी शुरुआत होगी और इसके लिए जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो आई हब एक नींव बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ विगत 11 सालों से आता हूं। छत्तीसगढ़ में मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को बनाने का पूरा श्रेय हमारे नेता श्रद्धेय अटल जी को जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया। और अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को संवारने का पूरा श्रेय अभी के प्रधानमंत्री और देश के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के जा। और छत्तीसगढ़ सरकार अपना 25वां वर्ष भी मना रही है स्थापना का, और वो वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और उस वक्त अटल जी के नाम पर आज ये चारों शुरुआत हो रही है, वो छत्तीसगढ़ के लिए शुभांकर साबित होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, छत्तीसगढ़, आज रमन सिंह जी भी यहां बैठे हैं, इन्होंने नींव डालने के बाद मैं नया रायपुर देखने के लिए आया था। जब मैं नवा रायपुर देखा तब मुझे लगता था कि रमन सिंह जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ नवा रायपुर की नींव डाली है। और आज नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं। मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है। मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया
और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए, हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मनपूर्वक स्वागत करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और यहां पर NFSU और CFSL का उन्होंने उद्घाटन किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे।